दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह वाकया एक लड़की का है जो दाढ़ी वाले इंसान से बहुत ज्यादा नफरत किया करती थी, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, आप भी इस वाकये को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसे अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला दिखाई दिया। लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहां पर जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला मुसलमान है। उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा, इसको कह देती हूं कि यहां से चला जाए, मुझे कहीं नहीं जाना है। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से कम ही गुजर रहे थे। ऊपर से गर्मी ने भी बुरा हाल किया हुआ था। उस लड़की के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मजबूरन से उसे उस मुसलमान के ऑटो में बैठना ही पड़ा। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लोगे? ड्राइवर ने कहा, 200 रुपए लगेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपए में आई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब ये कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर वो बहुत डर रही थी, लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ड्राइवर बोला, मैडम जी चलिए बैठिए, 180 रुपए दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जाएगा। हो सके तो आप मेरा सामान उठाने में मेरी मदद कर दें। ड्राइवर ने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं आपका सामान ऑटो में रख देता हूं। ऑटो वाले ने लड़की का सामान अपने ऑटो में रखा और चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम, दरअसल में एक बयान सुन रहा था, वो बीच में ही रह गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे सुन लूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपना ऑडियो चला दूं। यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। इसमें एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। दोस्तों, बयान था पर्दे के बारे में। न चाहते हुए भी उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों की महफिलों में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी खूंखार भेड़िया होते हैं, जिनका मकसद माल दौलत और लालच के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उनका पैसा होता है। मगर अब यह लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब जोरदार आवाज में बयान कर रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, यहां तक कि उसके हाथ पैर को ढककर हजारों की भीड़ में भी उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं। वो सोचते हैं कि यह तो एक शरीफा लड़की है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसकी पाक दामनी की जाहिरी निशानी है। पर्दे में एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त के जैसी है जिस पर हर तरह की मक्खियां आकर बैठ जाती हैं और उस पर बैठकर अपना गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह से देखता है, हर नजर उसको खाने के लिए सोचती है। यह बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा कि जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो वापस आती जाती है तो रास्ते में आवारा लड़कों की नजरें उस पर पड़ती हैं और उसको घूरती रहती हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी इस मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है और वो है पर्दा। इतने में उसकी बताई हुई गली में ऑटो पहुंच चुका था। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, मेहरबानी करके आप मेरा सामान बाहर रख दी। उसके बाद उस लड़की ने अपनी अम्मी को फोन लगाया और कहने लगी, अम्मी, जरा सनी को नीचे भेज दें, मेरे साथ सामान है, इसका वजन थोड़ा ज्यादा है, इसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं आ सकती। मां ने फौरन कहा, बेटा सनी तो घर पर नहीं है। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम जी कोई बात नहीं, मैं आपका सामान ऊपर रखकर आ जाता हूं। लड़की के दिमाग में पहले ही सोच आ चुकी थी कि शायद यह पैसों के लालच में यह सब कुछ कर रहा है। चलो मैं अपना सामान रखवा लेती हूं, इसके बाद ये जो पैसे मांगेगा इसको दे दूंगी। यह सोचकर लड़की बोली, ठीक है, आप ही रख दीजिए। इसके बाद ऑटो वाले ने लड़की का सामान उठाया और पहली मंजिल पर ले जाकर लड़की के कहने पर पहली मंजिल के सामने उसका सामान रख दिया।
उसके बाद लड़की ने 300 रुपए निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। यह देखकर ऑटो वाले ने कहा, मैडम जी, ये 300 रुपए किस बात के? तो यह सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले भी मैं ऑटो वाले के साथ यहां आई थी और उसने मुझसे 300 रुपए लिए थे और आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर इसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, मैं वो भी आपको दे देती हूं। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम जी, नहीं, आप अपने पैसे अपने पास रखिए। हमारी जितने पैसों में बात हुई थी, मैं उससे ज्यादा पैसे आपसे नहीं ले सकता। और जहां तक बात है आपका सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हम दूसरे लोगों के साथ हमदर्दी करें। इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसलिए इसके पैसे मैं आपसे अलग नहीं ले सकता। यह कहकर वो ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? तो ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है कि मौलवी के बारे में आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है और मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम या हाफिज तो नहीं हूं, लेकिन मैं इन सब से मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान हूं। यह कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। दोस्तों, अगर आपको यह देखना है कि एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है, तो अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई जब लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। इसीलिए याद रखें कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, लेकिन उसका मजहब गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, आज के दौर में लोग इतने ज्यादा मग्न हो गए हैं और जिन लोगों को खुद इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या तालीम देंगे? याद रखें कि इस्लाम बिल्कुल पाक साफ और एक सच्चा मजहब है। दीने इस्लाम हक है। किसी के कहने या सुनने से उसको बुरा भला मत कहें। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी है, तो आप खुद अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें। आपको जर्रा बराबर भी कोई गलती नजर नहीं आएगी। अगर आपको कहीं पर कोई मुस्लिम बदतमीजी या कुछ गलती करता हुआ दिखाई दे, तो आप इतना बोल दें उसको, सिर्फ उसे, कि क्या तुम्हारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें यही सिखाया है? यकीन मानिए, अगर वो एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा कर लेगा।